तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है, लगातार आपको कमेंट कर रहे हैं कि ABCD जो आपका आंसर की में नीचे दिया हुआ है, स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो ये क्या दिया हुआ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर एक फोटो भी लगा दिया हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। बाकी यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत लोग ऐसे क्रिएटर जो आपको बताए होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है, ठीक है, जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दें कि जो आपकी आंसर की आई हो, 1 तारीख को आई है। ठीक है, कब आई है? वो 1 तारीख को आई है। अगर 1 तारीख को आई है तो यहाँ पर देखिए तो 5 तारीख जो है, ये 1 से 5 तक ही आपके क्या हो सकते हैं, चैलेंज हो सकते हैं। उसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। पहली बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि 5 तक ही आपके चैलेंज एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद आपके चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नंबर घटेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो क्या हमारे घट जाएंगे? ये भी कमेंट कई लोग आ रहा है। तो देखिए, जब नंबर आपके बढ़ेंगे, जैसे मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प। तो ठीक है, 4 विकल्प आपके पास है। तो 4 विकल्प में मान लीजिए आपने डी किया है, ठीक, आपने डी किया है, ठीक, और इस डी विकल्प को सीबीएसई अगर फिर से आंसर की में सुधार करता है, रिवाइज आंसर की में अगर सुधार करता है, तो क्या ये ऑप्शन घट के दूसरा आ जाएगा? नहीं। अगर मान लीजिए इसको मानता है, ठीक है, अगर इस विकल्प को मानता है तो ये दोनों ही विकल्प उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये डी वाला और ये वाला, अरे दोनों विकल्प मानना पड़ेगा, तभी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रूफ देंगे तो ये नंबर घटने और प्रक्रिया जो होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई पेडागोजी हो गया, पेडागोजी में ही आपको कोई दिक्कत है, उसकी प्रूफ आपको मिल गया, कहीं प्रूफ मिल गया, आप उस पर आप चैलेंज कर देते हैं, तो दोनों विकल्प को उनको लेना पड़ेगा। तो नंबर बहुत कम इरर चांस में घटते हैं। तो नंबर घटते नहीं, जो है आपके वही रहेंगे। हाँ, उसके बाद 1-2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। चैलेंज की बात बता रहा हूँ। ठीक, अब सबसे पहली बात, कुछ बातें ऐसी है जिसको आपको जानने की जरूरत है। वो बातें क्या है, इसको आप लोग जानें। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक आप लोग देखे होंगे रिवाइज आंसर की, ठीक है, रिवाइज आंसर की, ठीक है, रिवाइज आंसर की क्या है? रिवाइज आंसर की क्या है? तो देखिए, रिवाइज आंसर की जो कि आपके पहली आंसर की जो आई थी, उसके बाद एक रिवाइज आंसर की आती है, जिसको आप फाइनल आंसर की भी बोलते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर की बोलते हैं। और फाइनल आंसर की जो होती है वही फाइनल होती है और उसी पर रिजल्ट आपका तैयार होता है। समझ रहे हैं? जैसे आपकी पहली आंसर की आई थी तो उसमें भी 1-2 नंबर आप लोग का जेड करके और ये भी करके विकल्प आया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है रिवाइज आंसर की अगर बात करें तो रिवाइज आंसर की में आपका फाइनल रिजल्ट इसी पे बनेगा, इस पर, ना कि पहली वाली आंसर की पर। ये जो रिवाइज आंसर की आएगी, इस पर रिजल्ट आपका बनेगा। देखो, पिछली बार क्या हुआ था, जुलाई में जो परीक्षा हुई थी, तो जुलाई की परीक्षा में जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद रिवाइज आंसर की देखने को मिली थी। कभी कभी पहले भी आ जाती है, कभी कभी बाद भी आती है, और उसमें पता चलता है भाई किस क्वेश्चन का नंबर बढ़ा है, किस क्वेश्चन का घटा है, वहां पर क्लियर हो जाता है। तो नंबर बढ़ने और घटने की प्रक्रिया यही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके नंबर बने हैं वे आपके नंबर बने रहेंगे, वे कम नहीं होंगे। ठीक, चलिए अब आइए बात करते हैं मेन बात पर। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आपके आंसर की के नीचे जो ए दिया हुआ है, तो ये का मतलब क्या है, जिसका विकल्प 1 और 2 सही होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस तरह करके 150 क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन के आगे मान लीजिए 4 क्वेश्चन के आगे ए लगा हुआ है, 5 के आगे बी लगा हुआ है, तो ये अगर मिल रहा होगा, तो यहाँ आपको समझने की यही बात है कि जैसे ए लगा है तो पहले और दूसरे विकल्प में जिसने किया है, पहला और दूसरा विकल्प में जिसका कोई विकल्प सही है, पहले और दूसरा में, उसको एक कोड दिया गया है। इस कोड के हिसाब से उस नंबर को आपको काउंट कर लेना है। ठीक, समझ रहे बात आप लोग? फिर से एक बार देखिए, जैसे ये दिया हुआ है तो पहले और दूसरे विकल्प में जिनका सही होगा कोई एक ऑप्शन, तो ये पहला वाला काउंट हो जाएगा। वहीं बी की बात करते हैं तो बी में तीसरा और पहला और तीसरा विकल्प, नहीं, पहला और तीसरा, जैसे ये विकल्प हो गया, ये 4 विकल्प आपके पास होंगे, तो ये पहला वाला और ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, ये दोनों विकल्प में जो किया होगा उसको बी मिलेगा। ये वाला से मतलब नहीं है, अब यहाँ से इससे मतलब पहले और तीसरे विकल्प में आपका सही होगा, तो बी कोड से अंकित किया हुआ होगा।
अगर सी की बात कर लेते हैं, सी आपको मिला होगा तो पहले और चौथे, ये पहला होगा और ये चौथा होगा। पहले और चौथे में जो जिनका सही होगा उनके कोड में सी मिला होगा। ठीक, अब ये किसी पेपर में मिल सकता है, ये कोई नहीं है, प्राइमरी में भी मिल सकता है, जूनियर में मिल सकता है, लैंग्वेज के भी पेपर में मिल सकता है। ठीक है, अगर वही बात करें डी की बात करें तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा, ये वाला, ये दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे विकल्प में जो सही किए हैं उनका यहाँ पर दूसरे और तीसरे विकल्प में जिनका सही होगा तो उनके लिए क्या होगा, डी कोड करके दिया होगा। ठीक, वही बात कर लेते हैं ई की बात करते हैं, तो ई में दूसरा और चौथा, ये वाला दोनों दिख रहे हैं ना, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा विकल्प जिनका सही होगा उनको यहाँ पर डी दिया गया होगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं ई कोड भी किया गया है, तो ई वाला जो कोड होगा उसमें तीसरा और चौथा, ये तीसरा और चौथा विकल्प जिनका होगा वहां पर आपको एफ कोड दिया होगा, और ई के लिए 2 और 4 दिया होगा, एफ के लिए 2 और 3 दिया होगा। और सबसे बड़ी बात जेड, इस बार जेड अधिक देखने को मिले हैं आंसर की में। ठीक है, आंसर की में जेड अधिक देखने को मिले हैं, तो जेड का मतलब क्या होता है, ये नंबर सभी को काउंट करना होता है। और ऐसी बात नहीं है, जब आपकी आंसर की आई थी तो उसमें आपको जेड मिले हैं, और अभी भी आंसर की जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें भी जेड की संभावना है, उसमें भी जेड मिलने की संभावना है। और संभवतः यह लगाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि आपको जेड मिलने की संभावना है। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब चारों विकल्प सही। चारों विकल्प का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, ये चारों विकल्प क्या आपके सही है, और सीबीएसई ने उसके लिए जेड कोड अंकित कर दिया है, तो जेड कोड आपका अंकित कर दिया है। ठीक, तो ये बात आपको समझना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रिजल्ट जो है आपका कब आएगा। ठीक है, ये भी कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि वाकई में आपका सर रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, अगर रिजल्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो ये रिजल्ट आपको 10 से 12 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 12 तारीख तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हफ्ते भर का टाइम रिजल्ट में आता है। वैसे भी आपकी ओमार शीट स्कैन हो गई होगी, ठीक है, स्कैन हो रही होगी, इसमें जो भी नंबर काउंट हो जाएगा, जो आपके नंबर और भी बढ़ेंगे उसमें काउंट करके ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर घटते नहीं है, नंबर बढ़ते हैं, ये मेन पॉइंट वाली बातें हैं, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि नंबर घट जाएंगे कि नंबर बढ़ जाएंगे। तो सीबीएसई को जब अपने आंसर आप वो बढ़ाएगा तो जो पहले से आंसर हो तो आंसर रहेगा, साथ में आपको एक नंबर जो और मिल रहा है, 1 या 2 नंबर, तो उसको प्लस करके दिया जाएगा, तो यहाँ से नंबर आपके घटने वाले नहीं, नंबर बढ़ते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग कमेंट जो कर रहे थे, ये कमेंट के हिसाब से आपको ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कोड क्या है। रिवाइज आंसर की बात करें तो रिवाइज आंसर की रिजल्ट के बाद देखने को मिलती है, रिजल्ट से पहले आ रही थी, लेकिन अब जुलाई में देखने को मिला है कि रिजल्ट के बाद आई थी। तो रिवाइज आंसर की जो है उसी पर आपका रिजल्ट तैयार होता है, रिवाइज आंसर की पर क्या होता है, आपका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक, तो ये सभी बातें आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और जिनको न समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। जस्ट ऐसी वीडियो के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जूनियर लेवल के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।